डायबिटीज होती है वो 3 तरह की होती है। उसमें पहला जो टाइप है वो है कंजेनाइटल, जिसको हम लोग सहज प्रमेह बोलते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है आनुवांशिक, जिसको हम हेरिडिटरी डायबिटीज बोलते हैं। जो तीसरा टाइप है वो है अपथ्यज। अपथ्यज मीन्स गलत खान पान की वजह से आपको जो शुगर आ जाती है, डायबिटीज की बीमारी आ जाती है। कंजेनाइटल डायबिटीज का मतलब ये होता है, देखिए आप लोग कभी कभी एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने फिजिशियन से कि सर मेरी डायबिटीज ठीक हो सकती है। आप लोग सबके दिमाग में आता है क्या डायबिटीज वास्तव में क्योरेबल है? और बहुत ही दुख के साथ अनफॉर्चुनेटली ये बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम फिजिशियंस आपको इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। अगर आप समझना चाहें कि वास्तव में हमारी डायबिटीज क्योरेबल है या इनक्योरेबल है, तो अगले 2 मिनट आप बहुत ध्यान से सुनिए। डायबिटीज 3 तरह की होती है। पहला है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल डायबिटीज का मतलब यह है कि जब बच्चा मां के वुम्ब में होता है, गर्भ में होता है, उसमें कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट स्पेसिफिक टू पैंक्रियाज अगर हो जाए, अब वो किस कारण से होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस मैं करना चाहता हूं कि अगर किसी भी कारण से माँ को, जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को लिए हुए है, कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जो बच्चे के जो वुम्ब है, जो गर्भ में बच्चा बन रहा है, उसके पैंक्रियाज को अफेक्ट कर देता है, तो उस बच्चे को जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं कंजेनाइटल डायबिटीज, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस बच्चे को होती है। नंबर 2 जो होती है वो है आनुवांशिक, मिस हेरिडिटरी, जिसको आप समझिए कि फैमिलियल भी बोलते हैं, जो फैमिलीज में रन करती है। तो जो फैमिलीज में रन करती है उसमें क्या है कि अगर आपके माँ बाप ड्यूरिंग, जब वो मिलते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, और एक तरह से आपकी माताजी कंसीव करती हैं, अगर उस समय किसी भी पार्टनर को शुगर है तो आपको एक तरह से वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा। देन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज नोन एज हेरिडिटरी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हेरिडिटरी जो डायबिटीज है, ये मम्मी पापा क्योंकि जवान होते हैं तो उस समय उनको शुगर नहीं पता लगती, बट उनके पेरेंट्स से वो कैरी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वो डायबिटीज नहीं आती, क्योंकि जो ये हेरिडिटरी डायबिटीज होती है, ये डायबिटीज जो है ये इन जनरल हमें सिम्टम आते हैं एट द एज ऑफ 55, 60, 65, 55, 60, 65। That's why this type of diabetes is also known as maturity onset diabetes। और जो पहली मैंने बताई कंजेनाइटल डायबिटीज, ये वो डायबिटीज होती है जो इन जनरल बाल्यावस्था, बचपन में ही बच्चे को आ जाती है, यानी कि 5 साल से लेके और इन जनरल 9-10 साल तक की एज में डायबिटीज आ जाती है। तो इस तरह की डायबिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज, जो बचपन में आ जाए, जुवेनाइल अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, जो लाइफ के अर्ली फेज में आ जाए, दैट इज कंजेनाइटल। दैट इज वो डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से आई। अगर आपको कंजेनाइटल डायबिटीज है, यानी कि आपका पैंक्रियाज डैमेज हो गया है, इस पैंक्रियाज से इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं हो पाया, आपके बॉडी में ब्लड कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाए, तो उससे जो डायबिटीज बनेगी, डेफिनेटली बिकॉज यू डोंट एक तरह से प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, तो दैट डायबिटीज विल बी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एंड दैट विल बी इनक्योरेबल। वो ठीक नहीं हो सकती, यू हैव टू टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड ऑल द टाइम। दैट इज कंजेनाइटल। नंबर 2 जो हेरिडिटरी होती है, उसमें हम जीन कैरी कर रहे हैं जो धीरे 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 हमारे
आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज के, जो इंसुलिन सेक्रेट करते हैं, उसमें बहुत स्लो डिजनरेशन चल रहा होता है। सो एट द एज ऑफ 55, एट द एज ऑफ 60, वो डिजनरेशन इतना हो जाता है। कैन यू ट्रस्ट वन थिंग, जब हमारे सेल्स 85% डैमेज हो जाते हैं पैंक्रियाज के, मतलब इंसुलिन का सेक्रेशन 15% से भी कम बचता है, देन ओनली वी डेवलप सिम्टम ऑफ डायबिटीज। इस तरह हेरिडिटरी जो डायबिटीज होती है वो मैच्योरिटी ऑनसेट होती है, वहां पर इनिशियली आपको मेडिसिन से काम चल जाता है। और अगर आपको ये बहुत जल्दी आ गई, यानी कि हमारा खान पान ऐसा रहा, हमारी जीवन शैली ऐसी रही कि जो बीमारी हमको 55 और 60 की एज में आनी थी वो 35-40 में आ गई, तो 15 साल तक आप दवाई से काम चलाएंगे और मे बी आफ्टर 15 ईयर आपके इतना डिजेनरेशन हो जाएगा कि थोड़ा भी इंसुलिन नहीं बचेगा, देन यू विल बिकम ए पेशेंट ऑफ आईडीडीएम फ्रॉम एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस से यू विल बिकम ए पेशेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। बट ग्रेजुअली, किसमें, जिसमें फैमिली आपकी जीन को कैरी कर रही है, हेरिडिटरी है, आनुवांशिक है, वहां पे। लेकिन कंजेनाइटल में फ्रॉम वेरी मोमेंट, फ्रॉम द अर्लीस्ट मोमेंट यू विल बी डिपेंडेंट, यू विल बी नीडिंग द इंसुलिन लेवल। तीसरा जो होता है वो है अपथ्यज। अपथ्यज का मतलब गलत खान पान की वजह से आने वाला शुगर। जो तीसरी वैरायटी है, इसका सीधा सीधा मेरा मतलब है, ना तो कोई प्रेगनेंसी में डेवलपमेंटल डिफेक्ट हुआ, नंबर दो, ना आप जब कंसीव हुए अपनी माता जी के यूट्रस में, उस समय आपकी माता जी और पिताजी को शुगर नहीं थी, तो वो जो आप डायबिटिक हुए वो हुए बिकॉज ऑफ आपके अपने गलत खान पान और गलत जीवन शैली की वजह से। एंड दिस इज द मैक्सिमम जो अक्रिंग डायबिटीज है, मतलब इस समय मैक्सिमम जो डायबिटीज मिल रही है वो ये वाली मिल रही है, अपथ्यज। एंड फॉर्चुनेटली दिस इज द ओनली डायबिटीज विच इज क्योरेबल, क्योरेबल। सो अब आपको ये समझ लेना है कि किसी डॉक्टर को परेशान नहीं करना अपने बेचारे को कि सर मैं क्योरेबल हूं कि इनक्योरेबल हूं। आपने खुद हिसाब किताब लगा लेना है कि ये मेरी अगर बचपन से इंसुलिन शुरू हो गई है तो कोई इस दुनिया में डॉक्टर आपकी इंसुलिन बंद नहीं करा सकता, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही, दादा को था, पापा को था, तो भी आपको कोई क्योर नहीं कर सकता। दे कैन कंट्रोल योर शुगर लेवल बट दे कैनॉट क्योर। बट अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो देयर इज ए 100% पॉसिबिलिटी कि जैसे आपने गलत खान पान और गलत जीवन शैली से अपने को शुगर का पेशेंट बनाया, ऐसे ही सही खान पान और सही जीवन शैली से उस शुगर को आप खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन हर चीज, हर बीमारी एक समय तक ही रिवर्सेबल होती है। एट वेरी अर्ली स्टेज आपको 2, 4, 5 साल जरूर देगी डायबिटीज कि अब आप सुधर जाओ और मैं चली जाऊंगी। अगर आपने कहा कि 15-20 साल बाद मैं कोशिश करूंगा, तो फिर तो आप करते रहिए, कुछ नहीं बनना। तो पहला सुधार जो डायबिटिक पेशेंट को करना है वो ये करना है कि उसने मीठे को छोड़ना है। और जब मैं मीठा बोलता हूं तो मेरा सीधे से मतलब चीनी के साथ गुड़ भी है, शक्कर भी है। जो लोग चीनी को विदेशी और गुड़ को स्वदेशी करके मजे ले रहे हैं, वो मजे लेने छोड़ दें। ये दोनों भाई बहन ही हैं, गुड़ और चीनी। तो ये स्वदेशी के नाम पे गुड़ मत खाइएगा डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि चीनी हमारी 150 साल की बच्ची है। ये पहले गुड़ ही होता था मीठे के नाम पे। तो कुछ लोग बहुत जबरदस्त भ्रांति में है, गुड़ से तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता ना, हमने तो गांव से देसी गुड़ मंगाया है, खाए जाओ। सो गुड़ नहीं खाना है, पहली बात। नंबर दो, आस्य सुखम के बाद स्वप्न सुखम, मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है सबसे ज्यादा बुरी चीज है डायबिटिक पेशेंट के लिए। यू विल नॉट बिलीव, मेरा एक पेशेंट जो एलोपैथिक जो ओरल मेडिकेशन में मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकेशन पे था, फिर देन ही के उसके डॉक्टर ने बोला कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, अब आप इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाइए, इंसुलिन लीजिए। बट ही वाज नॉट विलिंग टू हैव इंसुलिन। ही केम टू मी, मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में जुड़ी, बट उसको दोनों मिला के भी कंट्रोल नहीं हो पाया। एंड फिर उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन नहीं चाहता, कोई सोल्यूशन बताइए। मैंने बोला कि तुम बिना किसी एजिटेशन के, मैं तुमको बता रहा हूँ,
1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को वॉक करना शुरू करो, ब्रिस्क वॉक, एंड यू विल नॉट बिलीव 15 डेज के बाद आज वो मेरे पास आया, नाउ हिज शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड।